लेकिन बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज नहीं मिला। नोबेल प्राइज की अनाउंसमेंट हो गई है। नहीं मिला भाई को नोबेल पीस प्राइज। जिस पुरस्कार के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने पैर पटके, जिसके लिए दुनिया भर पे टैरिफ लगाए, बाएं मरोड़ी, आज उसका रिजल्ट आ गया और डोनाल्ड ट्रंप को यह बोला है कि सर सॉरी, यू डोंट डिजर्व दी नोबेल पीस प्राइज। जो बेइज्जती डोनाल्ड ट्रंप की हुई है वैसी दुनिया में शायद कभी किसी राष्ट्रपति की नहीं हुई होगी, और इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति की तो शायद ही नहीं हुई होगी। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बच्चों की तरह रोते रहे कि मुझे नोबेल दे दो, मुझे नोबेल दे दो, मुझे नोबेल दे दो। लेकिन आखिरकार बड़ी खबर यह आई कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला। अनाउंस कर दिया गया है नोबेल पीस प्राइज। नोबेल पीस प्राइज की अनाउंसमेंट हो गई है और आप जानते हैं कि नोबेल पीस प्राइज के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप की नॉमिनेशन गई थी और बहुत ज़्यादा ये बात चल रही थी कि ट्रंप को नॉमिनेट जो किया गया है तो ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज मिले। लेकिन नोबेल पीस प्राइज गोज टू मारिया कोरिना फ्रॉम वेनेजुएला। मारिया कोरिना जो कि बहुत खूबसूरत सी खातून आपको नजर आ रही हैं, उनको नोबेल पीस प्राइज के लिए जो है वो अनाउंस कर दिया गया है कि उनको दिया जाता है। प्रेसिडेंट ट्रंप लॉस्ट। प्रेसिडेंट ट्रंप नोबेल पीस प्राइज नहीं जीत सके, उनको नहीं मिला। बहुत ज़्यादा चर्चा था कि ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज मिल सकता है, और स्पेशली अगर आप लास्ट 24 आवर्स देखें तो इन 24 आवर्स में काफ़ी ज़्यादा ये कह रहे थे कि ब्राइट चांस है कि ट्रंप को दे दिया जाए, स्पेशली आफ्टर गजा पीस अनाउंस्ड। जो एक इज़राइल और गाज़ा के बीच जो एक पीस डील हुई और उसके बाद जो गाज़ा और वहाँ पर इज़राइल में सेलिब्रेशन स्ट्रीट्स पर की गई, तो उसके बाद लग रहा था कि ये तो हो सकता है कि ट्रंप को जो है वो दे दिया जाए पीस प्राइज, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जहाँ तक वैसे एक्सपर्ट्स कह रहे थे या हम एनालिसिस कर रहे थे अपना भी, वैसे भी तो ये तो हमने कहा था कि बहुत मुश्किल है ऐसा होना। लेकिन वो जो एक डील हुई गाजा की और उसकी इजराइल की, उसके बाद लग रहा था कि अब तो हो सकता है कि इतनी बड़ी जो है उन्होंने डील करवा दी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला, मारिया कोरिना को मिला है। ये मारिया कोरिना कौन है? तो मारिया कोरिना का ताल्लुक जो है वो वेनेजुएला से है, और वेनेजुएला की वो डेमोक्रेटिक लीडर हैं, बहुत बड़ी लीडर कही जाती हैं। वैसे वो इंडस्ट्रियल इंजीनियर हैं। आई थिंक 1967 में वो बॉर्न हुई थी वेनेजुएला में ही। उन्होंने बहुत स्ट्रगल की है और वहाँ पर डेमोक्रेसी के लिए उन्होंने जब क्योंकि वो परसिक्यूशन के डर से या उसकी वजह से कि उनको वहाँ पर खतरा है बहुत ज़्यादा, वो वहाँ से निकल गई। लेकिन उन्होंने अपनी जो मूवमेंट थी उसको जारी रखा और लोगों को मोबिलाइज किया डेमोक्रेसी के लिए। तो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को, वैल्यूज़ को ज़िंदा रखने के लिए, और उस डिक्टेटरशिप में जहाँ पर कहा जाता है कि जो गरीब है वो गरीब से गरीब तर है और जो अमीर है वो अमीर से अमीर तर है, जो एलीट की लाइफ है वो बहुत लेविश लाइफस्टाइल है, गरीब जो है वो बेचारा मारा जा रहा है। खैर इस तरह तो ये तो सुनी सुनी बातें नहीं लग रही बहुत ज़्यादा, ऐसा तो बहुत सारी कंट्रीज़ में है ना। तो हम तो पाकिस्तान की बड़ी इसके ऊपर जो है बात की जाती कि देखें वहाँ पे एलीट का कितना लेविश लाइफस्टाइल और गरीब जो है। बात पता क्या, वैसे तो बहुत सारे सिस्टम्स में जो है, लेकिन क्योंकि वेनेजुएला में अगर आप देखें तो पिछले कुछ अरसे में जो कुछ होता रहा है, तो उसके ऊपर जो स्पीच की है नोबेल पीस प्राइज अनाउंस करने वाले ने, उन्होंने बहुत तारीफ की मारिया कोरिना की, और उसके बाद उन्होंने बताया कि इनकी क्या खिदमत रही डेमोक्रेसी में, और इस वजह से जो है उनको पीस प्राइज दिया जा रहा है। नोबेल कमेटी ने बोला है कि शी इज द मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट। इनके बारे में अचानक पूरा वायरल हो रहा है मामला, पूरी दुनिया भर में लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं। जिन्होंने नाम नहीं सुना इनका, भाई कौन है ये, हु इज दिस लेडी मारिया जिनको नोबेल पीस प्राइज मिल गया। काफी लोगों को नहीं भी पता है, लेकिन सबसे दुखी हैं दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि उन्होंने मांगा था, रादर व्हाइट हाउस में खड़े होकर चीख के चिल्ला के सबके सामने बोला था कि यार किसी तरीके से एक नोबेल प्राइज दे दो, बस एक नोबेल प्राइज का सवाल है बाबा। अब वो नहीं मिला। किसके ऊपर लगाएगा टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप? गुस्सा हो गया, किसी ना किसी ने तो उसका हक छीना है, उसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप जरूर पड़ेगा। और डोनाल्ड ट्रंप को सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की अगर ख्वाहिश थी और है तो वो है नोबेल प्राइज़, और इस ख्वाहिश का बरमला इजहार करते रहे, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 20 बार डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया, पाकिस्तान की जानिब से नॉमिनेट किया गया। दुनिया के कई ममालिक ने इसकी हिमायत की, और ये तजिया करना बिल्कुल मुश्किल नहीं था कि जब नोबेल प्राइज़ का इस दफ़ा अनाउंसमेंट किया जाए तो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि उन्हें नोबेल दिया जाए। अगरचे वो इस पर बहुत नाराज़ भी हैं
कि उन्होंने कहा भी है कि ये हमेशा कोई ना कोई वजह निकाल लेते हैं मुझे, ये कोई ना कोई वजह निकाल लेंगे मुझे नोबेल प्राइज़ ना देने की। और नोबेल प्राइज़ कई शोबों में दिया जाता है, उन्हें अमन का नोबेल प्राइज़ चाहिए। तो इसीलिए बार बार बताते भी थे वो कि मैंने ये जंग रुकवाई, ये रुकवाई, ये रुकवाई, पाकिस्तान भारत की जंग रुकवाई, जिसमें उन्होंने मोदी को भी एक लिहाज से बहुत रगड़ा, क्योंकि मोदी कहता है इन्होंने नहीं रुकवाई, डोनाल्ड ट्रंप कहते रहे कि मैंने रुकवाई, और मोदी ने एक भी दफ़ा इसकी तरदीद नहीं की कि नहीं इन्होंने नहीं रुकवाई। अक़वाम मुत्तहिदा में गए तो उन्होंने डांटा अक़वाम मुत्तहिदा को कि इतनी जंगें मैंने रुकवाई, आप लोग क्या कर रहे थे, आप लोग किस काम के। लेकिन बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज़ नहीं मिला, नोबेल प्राइज़ की अनाउंसमेंट हो गई है, और आई एम श्योर अब डोनाल्ड ट्रंप इनको भी बहुत डांटेंगे कि ये आप लोग, ये ऐसा इदारा है, ये ऐसा इदारा है, ये क्या करते हैं और सारा कुछ। नोबेल प्राइज़ साल के अवाइल में इसके नामजदगियाँ होती हैं, फिर ये नाम फाइनल होते हैं, अक्टूबर के महीने में ये नाम अनाउंस हो जाते हैं, और 10 दिसंबर को ये बाकायदा तकरीब होती है जिसमें ये इनामात दे दिए जाते हैं। नोबेल मुख्तलिफ शोबों में दिया जाता है, फिज़िक्स में, लिटरेचर में, और इसमें एक पीस का की भी कैटेगरी है। 10 दिसंबर को इसलिए दिया जाता है इनाम कि वो एल्फ्रेड नोबेल की बरसी का दिन है, और एल्फ्रेड नोबेल वो शख्स है, यानी आए ज़रा इसका जायज़ा लेते हैं कि किस भला का नाम है नोबेल प्राइज़, और ये क्या है, क्यों है, कैसे है, वेरी इंटरेस्टिंग। तो एल्फ्रेड नोबेल स्वीडन से इसका ताल्लुक़, स्वीडिश है ये, और एक इंजीनियर है, और इसकी बहुत सारी ईजादात में से इसकी जो एक ईजाद बहुत मशहूर व मारूफ थी वो थी डायनामाइट। इसने डायनामाइट, धमाका खेज़ मवाद इसने बनाया था। वो आदमी जिसने धमाका खेज़ मवाद बनाया जो कि अस्करी हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो, जंगो जदल में इस्तेमाल हो, उसी के नाम पे नोबेल प्राइज़ दिया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल इनाम क्यों नहीं मिला? कुछ लोग कहते हैं मुस्तहिक है और कुछ कहते हैं नहीं। तो आओ मिलकर जाने इसकी कहानी। ट्रंप के दावे और तवक्कुआत। ट्रंप खुद कितनी बार कहते हैं कि वो अमन लाए हैं, जंगें ख़त्म की हैं और वो नोबेल इनाम के मुस्तहिक हैं। मिसाल के तौर पर जब पाकिस्तान ने इन्हें नोबेल इनाम के लिए नामजद करने का फैसला किया, लेकिन वो खुद कहते हैं वो शायद मुझे कभी ये इनाम ना मिले। दोस्तों, इस साल के नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है, और इस बार एक बड़ा सरप्राइज़ देखने को मिला है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो लंबे समय से खुद को नोबेल का हकदार बता रहे थे, उनका सपना टूट गया है। इस साल का नोबेल पीस प्राइज गया है वेनेजुएला की नेता प्रतिपक्ष मारिया कोरिना मचाडो को। मारिया मचाडो ने वेनेजुएला में लोकतंत्र की लड़ाई लड़ी है। उन्होंने तानाशाही के खिलाफ आवाज़ उठाई, निष्पक्ष चुनाव की मांग की और नागरिक अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष किया। नोबेल समिति ने कहा, वेनेजुएला जैसे देश में राजनीतिक काम करना आसान नहीं है, लेकिन मारिया ने अपने साहस और नेतृत्व से उम्मीद की नई रोशनी जगाई है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप कई बार खुद को नोबेल पुरस्कार के लिए सबसे योग्य बता चुके थे। उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने 8 युद्ध रुकवाए हैं और कहा कि ओबामा को तो बिना कुछ किए ही नोबेल मिल गया था। ट्रंप के समर्थक देशों जैसे इजराइल और पाकिस्तान ने भी उनके नाम का समर्थन किया, लेकिन नोबेल समिति ने इस बार भी उन्हें नज़रअंदाज कर दिया। अब मारिया कोरिना मचाडो को मिलेगा सोने का नोबेल मेडल, 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना और एक सम्मानित सर्टिफिकेट। ये अवार्ड 10 दिसंबर को ओस्लो में भव्य समारोह में दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस बार नोबेल शांति पुरस्कार गया है एक ऐसी नेता को जिसने सच्चे मायने में शांति और लोकतंत्र के लिए संघर्ष किया। आपको क्या लगता है, ट्रंप को नोबेल मिलना चाहिए था या नहीं?